हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस विद चांदनी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले हफ्ते भी मैंने मॉक टेस्ट लिया था 100 क्वेश्चन का। आज भी जो है 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट है। तो जो लोग मॉक टेस्ट देना चाहते हैं वो इस चैनल से जुड़ जाएं। और यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप यह क्लास आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना पाई जाती है तथा जो किसी विशेष क्षेत्र में निवास करता है। उपरोक्त परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है ए लुंडबर्ग, बी आगवन यूनिकॉफ और सी मैकाइबर और डी बोगार्ड्स। इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन डी। समुदाय एक ऐसे सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना पाई जाती है तथा जो किसी विशेष क्षेत्र में निवास करता है। यह परिभाषा जो है बोगार्ड्स की है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए उपनगरी, बी पृष्ठ प्रदेश, सी नगरी पड़ोस और डी मलिन बस्ती। इसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए उपनगरी। नगर के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को हम उपनगरी कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी है? नगरीकरण की प्रक्रिया किससे जुड़ी है? ऑप्शन है ए ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण, बी नगरीय केंद्रों की संख्या में वृद्धि और सी नगरों में स्वाभाविक रूप से संख्या वृद्धि और डी उपरोक्त सभी। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण और बी है नगरीय केंद्रों की संख्या में वृद्धि, ये भी राइट है। और सी है नगरों में स्वाभाविक रूप से संख्या वृद्धि, ये भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इंगित किया कि नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी होती है? नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी होती है। ऑप्शन है ए एम एस राव, बी वर्जेस, सी पार्क और डी गेट्स। 4 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन सी पार्क। नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी होती है, यह कथन पार्क का है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरवाद का अर्थ है? ऑप्शन है ए नगरीय जनसंख्या में वृद्धि, बी जीवन शैली, सी नगरों के भौतिक आकार में वृद्धि और डी ग्रामीण नगरीय प्रवास। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी नगरवाद एक जीवन शैली है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ग्राम समुदाय की विशेषता नहीं है? ग्राम समुदाय की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है ए खेतिहर व्यवस्था, बी अंधविश्वास, सी जजमानी व्यवस्था और डी औपचारिक संबंध। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी औपचारिक संबंध जो है यह ग्राम समुदाय की विशेषता नहीं है, यह नगरीय समुदाय की विशेषता है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? नगरीयता एक जीवन शैली है। नगरीयता एक जीवन शैली है। ऑप्शन है ए किंग्सले डेविस, बी पार्क एवं वर्जेस, सी मैक्स वेबर और डी एल्बर्ट। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी नगरीयता एक जीवन शैली है, कथन जो है एल्बर्ट का है। ऑप्शन डी। फ्रेंड, टेस्ट देने से पता चलता है कि आप लोगों की तैयारी कहाँ तक हुई है और कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं और कौन कौन से गलत हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समूह के रूप में जनजाति किसके सबसे अधिक समीप है?
ऑप्शन है ए जाति के, बी समिति के, सी वर्ग के और डी समुदाय के। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी समुदाय के। जनजाति किसके सबसे अधिक समीप है? समुदाय के। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोगार्ट्स के अनुसार समुदाय के आवश्यक अंग है। ऑप्शन है ए सामाजिक समूह, बी हम की भावना, सी निश्चित भूभाग और डी उपरोक्त सभी। 9 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बोगार्ट्स के अनुसार समुदाय के आवश्यक अंग कौन कौन से हैं? सामाजिक समूह, हम की भावना, निश्चित भूभाग। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण समाज किस प्रकार का समाज है? ऑप्शन है ए सरल समाज, बी जटिल समाज, सी आदिम समाज और डी विषम रूप समाज। ग्रामीण समाज के बारे में पूछा गया है। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए सरल समाज। ग्रामीण समाज एक सरल समाज है। ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु समुदाय पालने से लेकर शमशान तक के जीवन का संयोजन है, किसने कहा है? ऑप्शन है ए क्रोवर, बी हट्टन, सी रेडफील्ड और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी रेडफील्ड। रेडफील्ड का कथन है कि लघु समुदाय पालने से लेकर शमशान तक के जीवन का संयोजन है। इम्पॉर्टेंट कथन है। ऑप्शन सी। आप लोग यानी कि पीजीटी या स्टेट या फिर डीएसएसबी, जीआईसी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं समाजशास्त्र से रिलेटेड, तो सबके लिए यह महत्वपूर्ण है। टेस्ट देना ज़रूरी होता है, कितना भी पढ़ ले। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी विशेषता समुदाय की नहीं है? कौन सी विशेषता समुदाय की नहीं है? ऑप्शन है ए निश्चित स्थानीयता, बी सामुदायिक भावना, सी सामान्य जीवन और डी ऐच्छिक सदस्यता। समुदाय की नहीं है। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी। ऐच्छिक सदस्यता किसमें पाई जाती है? समिति में। ऑप्शन डी राइट होगी। और समुदाय में अनिवार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक नगरी अंतर संबंधों के प्रक्रम में उच्च संस्कृतनिष्ठ कुछ तत्व किसी एक या किसी अन्य लघु परंपरा का अंग बनने के लिए नीचे तक बनकर किसी स्थानीय संदर्भ में जुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लघु परंपरा का अंग बनने के लिए नीचे तक बनकर किसी स्थानीय संदर्भ में जुड़ जाते हैं। ऑप्शन है ए संस्कृतिकरण, बी विकेंद्रीकरण और सी स्थानीयकरण और डी सार्वभौमिकरण। 13 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी स्थानीयकरण। इसे हम स्थानीयकरण कहेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज को गेमिंग सॉफ्ट और गैशर सॉफ्ट में किसने वर्गीकृत किया? ऑप्शन है ए कूले, बी टॉनिस, सी समनर और डी मैक्स वेबर। 14 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी टॉनिस ने गेमिंग सॉफ्ट और गैशर सॉफ्ट को जो है समाज के रूप में वर्गीकृत किया है। समुदाय एवं समिति, जिसे हम समुदाय एवं समिति कहते हैं। नेक्स्ट है समुदाय वह लघुत्तम क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पक्ष समाहित होते हैं। समुदाय वह लघुत्तम क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पक्ष समाहित होते हैं। इंगित कीजिए। ऑप्शन है किंसले डेविस, बी सोरोकिन, सी मैकाइवर पेज और डी गिडिंस। ये किसकी परिभाषा है? ऑप्शन ए किंसले डेविस का। बहुत ही फेमस है ये परिभाषा। ऑप्शन ए राइट होगा। ये परिभाषा किंसले डेविस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक नगरी सातत्य का विचार निम्नलिखित देशों में कहाँ किए गए अध्ययनों के आधार पर विस्तृत हुआ? लोक नगरी सातत्य का विचार निम्नलिखित देशों में कहाँ किए गए अध्ययनों के आधार पर विस्तृत हुआ? ऑप्शन है ए मैक्सिको, बी ब्राज़ील, सी इंडोनेशिया और डी भारत। कहाँ पे किया गया था? ऑप्शन ए
मेक्सिको में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विचारकों में से किस एक ने मत व्यक्त किया कि भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता एक मिथक है? भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता एक मिथक है। ऑप्शन है ए चार्ल्स मेडकॉफ, बी ऑस्कर लेविस, सी लुई ड्यूमा और डी श्रीनिवास। 17 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी श्रीनिवास। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी होगा, अरे सॉरी, ऑप्शन डी श्रीनिवास। यह मत जो है श्रीनिवास ने व्यक्त किया कि भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता एक मिथक है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक समुदाय का आवश्यक लक्षण नहीं है? समुदाय का आवश्यक लक्षण नहीं है। ऑप्शन है ए भौगोलिक अवस्थिति, बी सामुदायिक भावना, सी सामाजिक समजातीयता और डी स्थिर सरकार। 18 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी स्थिर सरकार जो है समुदाय का आवश्यक लक्षण नहीं है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडफील्ड द्वारा प्रस्तुत लघु समुदाय की नीचे दिए गए कूट में कौन सी आवश्यक विशेषता है? कौन सी आवश्यक विशेषता है? ऑप्शन है ए भिन्नता, बी सजातीयता और सी निकटता और डी आत्मनिर्भरता। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट में ऑप्शन देखिए, ए पहला दूसरा और बी तीसरा चौथा और सी पहला दूसरा तीसरा और डी पहला दूसरा चौथा। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी भिन्नता, सजातीयता और आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने परिभाषित किया कि समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबद्धता की मात्रा द्वारा पहचाना जा सकता है? ऑप्शन है ए मेंजर, बी मैकइवर और पेज, सी डेविस और डी किम्बालेंग। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी मैकइवर और पेज। समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबद्धता की मात्रा द्वारा पहचाना जा सकता है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीकरण से संबंधित उपसंवैधानिक सिद्धांत का निरूपण किसने किया है? नगरीकरण से संबंधित उपसंवैधानिक सिद्धांत का निरूपण। ऑप्शन है ए फिशर, बी वर्जेस, सी विर्थ और डी डॉल्फिन। 21 का राइट आंसर क्या होगा? 21 ऑप्शन बी वर्जेस। नगरीकरण से संबंधित उपसंवैधानिक सिद्धांत का निरूपण जो है वर्जेस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनमत के निम्न अभिकरणों में कौन एक नगरीय जनसमुदाय की तुलना में ग्रामीण जनसमुदाय की अभिरुचियों को उत्कृष्ट ढंग से प्रभावित करता है? ऑप्शन है ए दूरदर्शन, बी अखबार, सी सिनेमा और डी रेडियो। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी रेडियो। जनमत के निम्न अभिकरणों में जो है रेडियो ग्रामीण जनसमुदाय की अभिरुचियों को उत्कृष्ट करने में उत्कृष्ट ढंग से प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, किसने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन अन्य से सहयोग का विविध प्रारूप है? ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन अन्य से सहयोग का विविध प्रारूप है। ऑप्शन है ए ऑस्कर लेविस, बी पोरपोरा डीवी, सी धनाग्रे डीएन और डी पैट एसी। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी धनाग्रे डीएन। इनके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन अन्य से सहयोग का विविध प्रारूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रबलतम स्वरूप रहा है? लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रबलतम स्वरूप रहा है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए टी.एल. स्मिथ, बी आर रेडफील्ड और सी ए आर देसाई और डी
H.G. मेंजर। 24 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, आर रेडफील्ड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु समुदाय की अवधारणा का भारतीय ग्रामीण जीवन लघु समुदाय की अवधारणा का भारतीय ग्रामीण समाज के अध्ययन में उपयोग एवं परीक्षण किसने किया? भारतीय ग्रामीण समाज के अध्ययन में उपयोग एवं परीक्षण किसने किया? ऑप्शन है ए एस सी दुबे, बी श्रीनिवास, सी वी आर चौहान और डी योगेश अटल। 25 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन सी, यह कथन जो है वी आर चौहान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज से संबंधित निम्न कथनों में से सही को चिन्हित कीजिए। सही को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन है ए शिक्षा का स्तर विस्तृत होता है, बी एक सामाजिक वर्ग से दूसरे सामाजिक वर्ग में निरंतर बदलाव होता है, सी एक स्थान से दूसरे स्थान को निरंतर स्थानांतरण होता है और डी एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता है। सही आंसर बताना है 26 का, ऑप्शन डी, एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण का मूल तत्व कृषि है, अन्यथा यह सिर्फ एक विश्लेषणात्मक उपकरण है। किसने यह मत प्रस्तुत किया है? यह मत किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है ए के एच हॉलफैकी और टी और बी टी पेन्हे, एम डब्ल्यू फॉक और सी पी जे क्लॉक और डी जे गिलबर्ट। कितना कठिन नाम है। 27 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, टी पेन्हे, एम डब्ल्यू फॉक। ग्रामीण का मूल तत्व कृषि है, अन्यथा यह सिर्फ एक विश्लेषणात्मक उपकरण है। यह मत जो है टी पेन्हे एम डब्ल्यू फॉक का है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज को नगरीय समाज से भिन्न बताने के लिए सोरोकिन ने निम्नलिखित में से किन मानदंडों को अपनाया था? किन मानदंडों को अपनाया था? ऑप्शन है ए व्यवसाय, बी अंतःक्रिया की व्यवस्था, सी विषमता और डी जनसंख्या का आधार और ई गतिशीलता। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा राइट होगा? 28 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी, विषमता और जनसंख्या का आधार गतिशीलता, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिन बस्ती को जाना जाता है। ऑप्शन है ए विकसित कस्बा, बी परिनगर और सी आंतरिक नगर और डी नगरीय ग्राम। 29 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन सी आंतरिक नगर। मलिन बस्ती को आंतरिक नगर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। वह स्थान जहां आबादी का 2/3 भाग कृषि में तथा 1/3 भाग द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों में लगा हुआ है, उसे कहना बेहतर होगा। 2/3 भाग कृषि में और 1/3 भाग द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों में लगा हुआ है। ऑप्शन है ए नगर, बी कस्बा, सी ग्रामीण कस्बा और डी गांव। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, उसे हम ग्रामीण कस्बा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय को परिभाषित करने वाली विशेषता को पहचानिए। ऑप्शन है ए विचारपूर्वक स्थापना, बी ऐच्छिक सदस्यता, सी निश्चित भौगोलिक स्थिति और डी मूर्त संगठन। 31 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी निश्चित भौगोलिक स्थिति समुदाय को परिभाषित करने वाली विशेषता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय जीवन की मुख्य समस्या है। ऑप्शन है ए आरामदायक जीवन के लिए आवास खोजना, बी नज़दीकी वैयक्तिक संबंधों को विकसित करना, सी शिक्षित करना बच्चों को और डी मनोरंजन सुविधाओं की प्राप्ति। इसमें राइट होगा ऑप्शन
बी नज़दीकी वैयक्तिक संबंधों को विकसित करना नगरीय जीवन की प्रमुख समस्या है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक समुदाय को संस्थापित करता है? कौन समुदाय को संस्थापित करता है? ऑप्शन है ए प्रयागराज में बंगाली ब्राह्मण, बी श्रमिक संघ आंदोलन, सी भारतीय समाज और डी भारतीय मूल के लोग। 33 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए प्रयागराज में बंगाली ब्राह्मण, यह जो है समुदाय को संस्थापित करते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में सामान्यतः नगरी का अर्थ है। ऑप्शन है ए समुदाय जहां जनसंख्या का घनत्व निम्न हो तथा आधुनिक सुविधाओं का योग होता हो, बी जनसंख्या आकार तथा घनत्व का प्रकार, सी अभिजात वर्ग का स्थिर निवास और डी व्यक्तियों का वर्ग जो उच्च शिक्षा के आधार पर जाना जाता हो। 34 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी जनसंख्या आकार तथा घनत्व का प्रकार, बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन का चयन करें। सही कथन का चयन करें। ऑप्शन है ए समुदाय एक एकीकरण स्वीकृत है और बी समुदाय एक एकीकरण अनुकूलन है, सी समुदाय एक एकीकरण समायोजन है और डी समुदाय एक एकीकरण आत्मसातकरण है। 35 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी समुदाय एक एकीकरण समायोजन है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक समुदाय से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक समुदाय से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन है ए स्थानीयता, बी सामुदायिक संवेग और सी व्यक्तिगत स्वार्थ और डी सामान्य जीवन की मूलभूत दशाओं में भाग लेना। 36 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन सी व्यक्तिगत स्वार्थ जो है समुदाय से संबंधित नहीं है। फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर जरूर कीजिए और लाइक, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मॉक टेस्ट देने से आप लोग अगर टेस्ट देंगे तो इससे पता चलेगा कि तैयारी कहाँ तक हुई है और कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय का पहचान यह है कि व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन पूर्ण रूप से उसी में व्यतीत कर सकता है। यह किसकी परिभाषा है? समुदाय का पहचान यह है कि व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन पूर्ण रूप से उसी में व्यतीत कर सकता है, किसकी परिभाषा है? ऑप्शन है ए सोरोकी, बी आगवन, सी जॉनसन और डी डेविस। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आगवन। यह परिभाषा आगवन की है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता है? ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता। ऑप्शन है ए परिवारवाद, बी गतिशीलता, सी ऋणग्रस्तता और डी मुकदमेबाजी। 38 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए परिवारवाद। परिवारवाद जो है ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरवाद का अर्थ होता है। ऑप्शन है ए नगरीय जनसंख्या वृद्धि, बी नगरीय जीवन पद्धति, सी नगरों का मौलिक विकास और डी ग्रामीण नगरीय प्रयोजन। 39 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी नगरीय जीवन पद्धति जो है नगरवाद का अर्थ प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन विलेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन विलेज। ऑप्शन है ए श्रीनिवास, बी एस.सी. दुबे, सी ऑस्कर लेविस और डी एल्ड्रिन पेयर। 40 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन
बी एस.सी. दुबे। ऑप्शन बी एस.सी. दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण समाज से संबंधित है? ऑप्शन है ए परिवर्तन, बी नियम शून्यता, सी गतिशीलता और डी कृषि। 41 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन डी कृषि। कृषि जो है एक ग्रामीण समाज से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण समुदाय को नगरीय समुदाय से भिन्न करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधार सही है? कौन सा आधार सही है? ऑप्शन है ए वर्ग पृथक्करण, बी जात पृथक्करण, सी श्रम विभाजन, डी सामाजिक संबंध के प्रकार। 42 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी सामाजिक संबंध के प्रकार ग्रामीण समुदाय को नगरीय समुदाय से भिन्न करने के लिए सही है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय का वर्गीकरण आदिम, पूर्व औद्योगिक, औद्योगिक और महानगरीय समुदाय के रूप में किसने किया? ऑप्शन है ए कूले, बी किंग्सले डेविस, सी बोगार्ट्स और डी कर्टिस और कोलमैन। 43 का राइट आंसर। ऑप्शन डी कर्टिस और कोलमैन। समुदाय का वर्गीकरण आदिम, पूर्व औद्योगिक, औद्योगिक और महानगरीय समुदाय के रूप में विभाजित किया है। ऑप्शन डी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नगर में रहने वाले लोगों को संबोधित करने के लिए कौन सी अवधारणा का प्रयोग किया जाएगा? एक नगर में रहने वाले लोगों को संबोधित करने के लिए कौन सी अवधारणा का प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन है ए समुदाय, बी समिति, सी समाज और डी संस्था। 44 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी समिति। एक नगर में रहने वाले लोगों को संबोधित करने के लिए जो है समिति अवधारणा प्रयोग किया जाएगा। लघु समुदाय की अवधारणा किस संदर्भ में अधिक प्रासंगिक है? लघु समुदाय की अवधारणा। ऑप्शन है ए ग्रामीण समुदाय, बी कृषक समुदाय, सी मुस्लिम और डी ईसाई समुदाय। 45 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए ग्रामीण समुदाय। ग्रामीण समुदाय लघु समुदाय की अवधारणा के संदर्भ में अधिक प्रासंगिक है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कौन सी विशेषता नगरीय समुदाय की है? नगरीय समुदाय की विशेषता कौन सी है? ऑप्शन है ए गैर कृषि व्यवसाय, बी बड़ा आकार, सी अधिक जनसंख्या घनत्व और डी ये सभी। 46 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन डी तीनों राइट होगा। गैर कृषि व्यवसाय, बड़ा आकार और अधिक जनसंख्या घनत्व जो है नगरीय समुदाय की विशेषता है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय जीवन पद्धति के लिए नगरीयता की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया? नगरीय जीवन पद्धति के लिए नगरीयता की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? ऑप्शन है ए बर्जर, बी पार्क, सी विर्थ और डी मूर। 47 ऑप्शन सी विर्थ। नगरीय जीवन पद्धति के लिए नगरीयता की अवधारणा जो है विर्थ ने प्रतिपादित की है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व समुदाय को गोत्र से अलग करता है? कौन सा तत्व समुदाय को गोत्र से अलग करता है? ऑप्शन है ए हम की भावना, बी समुदाय का अनुशासन, सी लोगों का समूह और डी निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र। कौन सा राइट होगा? 48 ऑप्शन डी निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र जो है समुदाय को गोत्र से अलग करता है। ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है? नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन है ए गतिशीलता, बी मुद्रा अर्थव्यवस्था, सी कृत्रिमता और डी सामाजिक समरूपता। 49 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सामाजिक समरूपता जो है यह जो है नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है, यह जो है ग्रामीण समुदाय की विशेषता है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 तक पहुंच गए हम लोग। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से कौन सा उदाहरण समुदाय की रचना दर्शाता है? ऑप्शन है ए जेल, बी सेवा आश्रम, सी ग्राम और डी आवासीय समूह। 50 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन सी ग्राम, गांव जो है समुदाय की रचना दर्शाता है। फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तभी लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण व नगरीय समुदायों में भेद बांटने के लिए सही आधार बताइए। ऑप्शन है ए अतिरिक्त साधन, बी एकाकी परिवार, सी वर्ग पृथक्करण और डी सामाजिक संबंध। 51 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन डी सामाजिक संबंध जो है ग्रामीण व नगरीय समुदायों में भेद बांटने के लिए सही आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रशांत समिति और समुदाय के मध्य तुलनात्मक संबंध बताते हैं, इनमें से एक सही नहीं है, उस गलत प्रश्न पर निशान लगाइए जो सही नहीं है। ऑप्शन है ए समिति और समुदाय मनुष्यों का समूह है, बी समिति और समुदाय दोनों मूर्तिमान हैं, सी समिति और समुदाय में सापेक्षिक आत्मनिर्भरता है, डी समिति और समुदाय दोनों असहयोग पर आधारित है। जो सही नहीं है उसका राइट आंसर बताइए। 52 का राइट आंसर ऑप्शन डी समिति और समुदाय दोनों असहयोग पर आधारित है, यह सही नहीं है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नगरीयता की नहीं है? कौन सी विशेषता नगरीयता की नहीं है? ऑप्शन है ए विभिन्नता, बी सामाजिक संबंधों का खंडीकृत विशेषताएं और सी भाग्यवादी समुदाय और डी अंतर्निर्भरता की उच्च मात्रा। 53 इसमें राइट होगा ऑप्शन सी भाग्यवादी समुदाय जो है नगरीयता की विशेषता नहीं है, यह ग्रामीण समुदाय की विशेषता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रामीण जीवन की एक आर्थिक समस्या नहीं है? ग्रामीण जीवन की एक आर्थिक समस्या नहीं है। ऑप्शन है ए जातिवाद, बी साक्षरता और सी निर्धनता और डी शिक्षा। 54 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए जातिवाद जो है ग्रामीण जीवन की एक आर्थिक समस्या नहीं है। ऑप्शन ए राइट होगा। साक्षरता, निर्धनता, शिक्षा ये जो है आर्थिक समस्या है, जातिवाद जो है समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सामुदायिक भावना का एक प्रमुख अंग नहीं है? सामुदायिक भावना का एक प्रमुख अंग नहीं है। ऑप्शन है ए परस्पर आश्रितता की भावना, बी विभेदीकरण, सी हम की भावना और डी भूमिका की भावना। 55 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन बी विभेदीकरण जो है सामुदायिक भावना का एक प्रमुख अंग नहीं है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से समुदाय को कौन नहीं बनाता है? कौन नहीं बनाता है? ऑप्शन है ए वह समूह जिसमें राम ने जन्म लिया, बी वह समूह जिसकी सदस्यता राम ने धर्म परिवर्तन के बाद स्वीकार की और सी वह समूह जिसकी सदस्यता राम ने फीस देने के बाद ग्रहण की और डी अम्बाला के अग्रवाल। कौन सा राइट होगा? 56 ऑप्शन
सी, वह समूह जिसकी सदस्यता राम ने फीस देने के बाद ग्रहण की। यह समुदाय को नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए, एक समिति आंशिक है जबकि समुदाय पूर्ण, और बी है समिति की सदस्यता आंशिक है जबकि समुदाय की सदस्यता अनिवार्य, और सी है समुदाय के अंतर्गत समिति एक समूह है, और डी उपरोक्त सभी। 57 का राइट आंसर देना है। इसमें ऑप्शन डी राइट होगा, तीनों सही हैं। समिति आंशिक है जबकि समुदाय पूर्ण, और समिति की सदस्यता आंशिक होती है जबकि समुदाय की सदस्यता अनिवार्य, और समुदाय के अंतर्गत एक समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामुदायिक जीवन का आधार नहीं है? सामुदायिक जीवन का आधार नहीं है। ऑप्शन है ए, सामान्य भूभाग, बी, सामान्य चिंतन, सी, सामुदायिक भावना, और डी, सामान्य जीवन निर्वाह का तरीका। 58 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सामान्य चिंतन। यह जो है सामुदायिक जीवन का आधार नहीं है। सामान्य भूभाग, सामुदायिक भावना, सामान्य जीवन निर्वाह का तरीका, ये सामुदायिक जीवन का आधार है। भी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, 100 क्वेश्चन जो है बहुत लंबा हो जाता है, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है। नेक्स्ट है, ग्रामीण व नगर समुदाय में एक वैज्ञानिक अंतर निम्न में से किस आधार पर किया जा सकता है? ऑप्शन है ए, जनसंख्या घनत्व, बी, क्षेत्रफल, सी, लोगों के व्यवसाय के आधार पर, और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 59 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन सी, लोगों के व्यवसाय के आधार पर ग्रामीण व नगर समुदाय में एक वैज्ञानिक अंतर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, शहर में सामाजिक दूरी का कारण है। शहर में सामाजिक दूरी का कारण है। ऑप्शन है ए, शहर का आकार, बी, निवास और कार्यस्थल के बीच दूरी, सी, सामाजिक विजातीयता, और डी, शहर में यातायात की समस्या। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, सामाजिक विजातीयता। यह राइट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक कारक समुदाय विकास के लिए उत्तरदायी नहीं है? समुदाय विकास के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन है ए, आदत, बी, वफादारी, सी, पक्षपात, और डी, सामाजिक विषमता। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, पक्षपात जो है समुदाय विकास के लिए उत्तरदायी नहीं है। फ्रेंड्स, यह क्लास जो है समुदाय टॉपिक पे आधारित है। इसमें जो है 100 क्वेश्चन जो है समुदाय से रिलेटेड है, चाहे वो ग्रामीण समुदाय हो या फिर नगरीय समुदाय। इसी टॉपिक से 100 क्वेश्चन है समुदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है ए, समुदाय समाज का वह रूप है, और बी, समुदाय में समता विषमता पाई जाती है, और सी, समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त, और डी, समुदाय एक निश्चित भूभाग में स्थित होता है। समुदाय समाज का रूप है। कौन सा राइट होगा? 62 का। ऑप्शन बी, समुदाय में समता और विषमता दोनों पाई जाती है। ऑप्शन बी राइट होगा। आज समुदाय से संबंधित 100 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज में आज भी परिवार समान है, निम्न में से किस एक के? ऑप्शन है ए, एक समिति के, बी, एक समुदाय के, सी, एक समूह के, और डी, एक समाज के। 63 इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, एक समुदाय के। ग्रामीण समाज में आज भी परिवार समान है, निम्न में से जो है एक समुदाय के। ऑप्शन बी।
किसी बच्चे ने कहा था कि मैम टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराइए, तो मैंने सोचा कि आज समुदाय से रिलेटेड क्वेश्चन करा दें। तो आज इसीलिए 100 क्वेश्चन है। देखिए कहाँ तक हो पाता है। अभी तो 64 पे पहुँचे हैं। यातायात और संचार व्यवस्था किस प्रकार शहरों के विकास के लिए सहायक होते हैं? सही कथन पर निशान लगाइए। ऑप्शन है ए, स्थानीय यातायात व्यवस्था से शहर में जनसंख्या बढ़ती है क्योंकि इससे शहरी सीमाएं बढ़ जाती हैं। बी है, यातायात व्यवस्था शहर के विभिन्न भागों को जोड़ती है। सी, यह शहर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ती है। और डी, उपयुक्त सभी। 64 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, स्थानीय यातायात व्यवस्था से शहर में जनसंख्या बढ़ती है क्योंकि इससे शहरी सीमाएं बढ़ जाती हैं और यातायात व्यवस्था शहर के विभिन्न भागों को जोड़ती है और यह शहर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ती है। सभी राइट होंगे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन पर निशान लगाइए। ऑप्शन है जितना बड़ा शहर होगा नगरीकरण की मात्रा भी उतनी अधिक होगी। बी है, नगरीकरण की मात्रा का निर्धारण शहर में रहने वालों के प्रतिशत से होता है बजाय कृत जनसंख्या के। और सी है, एक देश जनसंख्यात्मक रूप से यदि गांव है तो वह भी तो भी वह सामाजिक रूप से शहर होगा। और डी, जो लोग शहर में रह रहे हैं वह सदैव नगरी हों ऐसा नहीं है। तो इसमें राइट आंसर दीजिए 65 का। ऑप्शन सी, एक देश जनसंख्यात्मक रूप से यदि गांव है तो भी वह सामाजिक रूप से शहर होगा। यह कथन राइट है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से समान कारक पर सही निशान लगाइए जो शहरों की विशेषता दर्शाता है। ऑप्शन है ए, शहर निवासी कृषि के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में लगे हुए हैं। बी, शहर निवासी बहुतायत में राज्य सेवा में संलग्न हैं। सी, शहर निवासी उद्योग व व्यापार में लगे हुए हैं। और डी, बहुतायत उद्योगों में व्यस्त हैं। 66 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, शहर निवासी कृषि के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में लगे हुए हैं। शहर की विशेषता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिटपुट ग्रामीण बस्तियां आमतौर पर पाई जाती हैं। छिटपुट ग्रामीण बस्तियां। ऑप्शन है ए, आंध्र प्रदेश में, बी, कर्नाटक में, सी, केरल में और डी, तमिलनाडु में। 67 का राइट आंसर दीजिए। कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन सी, केरल में। छिटपुट ग्रामीण बस्तियां आमतौर पर केरल में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड्स ने बिना ग्राम्य केंद्र वाले एक ग्रामीण समुदाय का उल्लेख किया है इस रूप में। किसने? एडवर्ड। ऑप्शन है ए, लाइन गांव, बी, ओपन कंट्री समुदाय और सी, डाउन कंट्री समुदाय और डी, क्लोज्ड समुदाय। इसमें राइट आंसर दीजिए 68। ऑप्शन बी, ओपन कंट्री समुदाय। एडवर्ड ने बिना ग्राम्य केंद्र वाले ग्रामीण समुदाय का उल्लेख किया है इस रूप में ओपन कंट्री समुदाय राइट होगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नगरीय समुदाय की विशेषताएं कौन सी हैं? नगरीय समुदाय की विशेषता। ऑप्शन है ए, बृहत आकार, बी, स्वयंसेवी संस्थाओं की अधिकता, सी, अज्ञानता और डी, संपत्ति का संकेंद्रण और ई, द्वितीयक एवं तृतीयक विषयों की अधिकता। 69 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन सी राइट होगा। बृहत आकार और स्वयंसेवी संस्थाओं की अधिकता और संपत्ति का संकेंद्रण और उसके बाद द्वितीयक एवं तृतीयक विषयों की अधिकता। यहाँ शायद 1 2 4 5 होना चाहिए, 3 नहीं 4 5 होना चाहिए। ऑप्शन सी। अज्ञानता तो ग्रामीण समुदाय में पाया जाता है। करेक्ट कर लीजिएगा।
निष्ठ है नगरीकरण की आंतरिक अवस्था में दर्शाते हैं। ऑप्शन है ए विजातीय रूपांतरण, बी प्रजनक रूपांतरण, सी परजीवी रूपांतरण और डी नियत विकासीय रूपांतरण। नियत होगा यहाँ पे। 70 का राइट आंसर दीजिए। 70 तक पहुँच गए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए विजातीय रूपांतरण। नगरीकरण की आंतरिक अवस्था में विजातीय रूपांतरण यह जो है आरंभिक अवस्था में दर्शाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैलते हुए उद्योगों एवं भवनों के कारण नगरों का जो प्रसरण होता है उससे बनने वाले नगरीय क्षेत्र को कहा जाता है। फैलते हुए उद्योगों एवं भवनों के कारण नगरों का जो प्रसरण होता है उससे बनने वाले नगरीय क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन है ए मेट्रोपोलिस, बी मेगापोलिस, सी कन्वर्जेशन और डी सबर्विया। 71 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कन्वर्जेशन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से घेट्टो की व्याख्या के सर्वाधिक निकट कौन है? घेट्टो की व्याख्या के सर्वाधिक निकट कौन है? ऑप्शन है ए पश्चिमी समाज में पाई जाने वाली गंदी बस्तियाँ, और बी है यह नगर का एक परित्यक्त खंड है, और सी है यह एक गंदी बस्ती है जिसमें सजात समूह के लोग निवास करते हैं तथा जो शेष नगर के जीवन से कटी हुई है। डी है यह गंदी बस्ती में रहने के एक प्रतिमान की ओर संकेत करता है जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। 72 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यह एक गंदी बस्ती है जिसमें सजात समूह के लोग निवास करते हैं तथा जो शेष नगर के जीवन से कटी हुई है। घेट्टो की व्याख्या के सर्वाधिक निकट है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेगापोलिस। ऑप्शन है ए नगरों के आपस में मिल जाने के फलस्वरूप निर्मित एक प्राइवेट नगर है, और बी 1 करोड़ की आबादी वाला नगर है, और सी 2 या अधिक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के मिल जाने के फलस्वरूप पैदा हुआ बृहत नगरीय क्षेत्र है, और डी महामार्ग के किनारे नगरों की एक श्रृंखला है। 73 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 2 या अधिक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के मिल जाने के फलस्वरूप पैदा हुआ बृहत नगरीकृत क्षेत्र है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममफोर्ड द्वारा प्रदत्त नगर के विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? ममफोर्ड द्वारा। ऑप्शन है ए पोलिस, बी योपोलिस, सी मेट्रोपोलिस। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में है पहला दूसरा तीसरा, और बी में है पहला तीसरा दूसरा, और सी में है दूसरा पहला तीसरा, और डी में है तीसरा पहला और दूसरा। 74 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी इयोपोलिस, फिर पोलिस, फिर मेट्रोपोलिस। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के नगर में हम अभिजन वर्ग को नगर के केंद्र में पाते हैं? किस प्रकार के नगर में हम अभिजन वर्ग को नगर के केंद्र में पाते हैं? ऑप्शन है ए औद्योगिक पूर्व, बी आधुनिक, सी ऐतिहासिक और डी वाणिज्यिक। 75 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ए औद्योगिक पूर्व। ऑप्शन ए राइट होगा, औद्योगिक पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में से भारत में क्षेत्रीय आयाम के बारे में व्यापक रूप से किसने लिखा? व्यापक रूप से किसने लिखा? ऑप्शन है ए घुरिये, बी इनके बोस, सी राधाकमल मुखर्जी और डी दुबे। 76। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी राधाकमल मुखर्जी। भारत में क्षेत्रीय आयाम के बारे में व्यापक रूप से राधाकमल मुखर्जी ने लिखा।
ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है ए, एक क्षेत्र की औपचारिक सीमाएं होनी चाहिए, बी, एक क्षेत्र की एक विशिष्ट भौगोलिक विशेषताएं होनी चाहिए, सी, एक क्षेत्र आमतौर पर ग्रामीण तथा नगरीय समुदायों को मिलाकर एक कर देता है, और डी, एक क्षेत्र अनेक प्रकार के हितों तथा क्रियाकलापों को अपने में निहित करता है। 77 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए, एक क्षेत्र की औपचारिक सीमाएं होनी चाहिए, ये जो है सही नहीं है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी तथा ग्रामीण बस्तियों के उस बड़े जमावड़े को जिसकी सारी बस्तियां उस क्षेत्र के प्रमुख महानगर के संबंधों से परस्पर जुड़ी है कहा जाता है। ऑप्शन है ए, सिटी प्रॉपर, बी, सिटी एरिया, सी, मेट्रोपॉलिटन एरिया, और डी, मेट्रोपॉलिटन रीजन। 78 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी, मेट्रोपॉलिटन रीजन। ऑप्शन डी राइट होगा। शहरी तथा ग्रामीण बस्तियों के उस बड़े जमावड़े को जिसकी सारी बस्तियां उस क्षेत्र के प्रमुख महानगर के संबंधों से परस्पर जुड़ी हैं, उसे हम मेट्रोपॉलिटन रीजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं के साथ नगरीय विकास आवश्यक रूप से संबद्ध है? ऑप्शन है ए, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिशेष खाद्य उत्पादन, बी, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिशेष जनसंख्या, सी, अधिशेष अकृषि भूमि। निम्नलिखित कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, और बी में है पहला, दूसरा, और सी में है दूसरा, तीसरा, और डी में है पहला और तीसरा। 79 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिशेष खाद्य उत्पादन, और दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में अधिशेष जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनियल लर्नर ने गैर आर्थिक चरों और उसके बीच सख्त अंतर्संबंध मापा है। ऑप्शन है ए, नगरीकरण, बी, औद्योगिकरण, और सी, ग्रामीण नगरीकरण, और डी, पश्चिमीकरण। 80 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए, नगरीकरण। डेनियल लर्नर ने गैर आर्थिक चरों और नगरीकरण के बीच अंतर्संबंधों को मापा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडफील्ड तथा मिल्टन सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत किया जाता है? ऑप्शन है ए, लोक परंपरा, बी, अभिजात परंपरा, सी, बृहद परंपरा, और डी, लघु परंपरा। 81 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, लघु परंपरा। रेडफील्ड तथा मिल्टन सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को लघु परंपरा से विशेषीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे किस एक के कारण नदी घाटी की सभ्यता के काल में नगरों में समृद्धि हुई है? ऑप्शन है ए, हस्तशिल्प समृद्धि, और बी, जनसंख्या वृद्धि, और सी, कृषि अवशेष, और डी, धातुकर्म कला। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, कृषि अवशेष। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ऑप्शन है ए, भारत में 1947 से निरंतर नगरीकरण की उच्च दर महसूस की जाती रही है, बी, भारत में तीव्र नगरीय समृद्धि मुख्यतः निवल प्रदूषण के कारण है, और सी, सहज समृद्ध भारत के नगरीकरण की एक सार्थक संगठक रही है, और डी, भारत में छोटे नगरों में सर्वोच्च वृद्धि देखी गई है। 83 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए, भारत में 1947 से निरंतर नगरीकरण की उच्च दर महसूस की जाती रही है 1947 से। ऑप्शन
ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानगर के निम्नलिखित में से किस एक विशेष गुण को परिभाषित करने में उसे प्रजाति अथवा सांस्कृतिक गलन पात्र कहा जाता है। ऑप्शन है ए विषम जातीयता, बी गतिशीलता, सी घनत्व और डी आकार। इसमें राइट आंसर दीजिए 84 का कौन सा राइट होगा। ऑप्शन ए विषम जातीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई विर्थ ने नगरवाद को 3 विशेषकों के रूप में परिभाषित किया है। निम्नलिखित में से कौन एक उनकी सूची में शामिल नहीं है। कौन उनकी सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन है ए गतिशीलता, बी आकार, सी घनत्व और डी विषमता। 85 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए गतिशीलता। गतिशीलता लुई विर्थ के जो इन्होंने सूची आकार, घनत्व, विषमता ये शामिल है, गतिशीलता शामिल नहीं है। ऑप्शन ए राइट होगा, यह उनकी सूची में शामिल नहीं है गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय की विशेषता के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है। कौन सा कथन असंगत है। ऑप्शन है ए सामान्य नाम, बी स्वतः विकास, सी विशिष्ट नाम और डी अस्थायीपन। 86 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए सामान्य नाम। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मैकाइवर द्वारा प्रयोग की गई हैं। ऑप्शन है ए सामान्य धर्म, बी हम की भावना, सी सामान्य भाषा और डी सामान्य क्षेत्र। कोड देख के राइट आंसर दीजिए 87 का कौन सा राइट होगा। 87 में कौन सा राइट होगा। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट होगा, हम की भावना और सामान्य क्षेत्र। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण तथा नगरीय रूप में मानव बस्तियों के वितरण से बनता है। ग्रामीण तथा नगरीय रूप में मानव बस्तियों के वितरण से बनता है। ऑप्शन है ए द्विभाजन, ए विभाजन, बी सातत्य और सी द्वंद्वात्मक व्यवस्था और डी नगरीय विकास। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए विभाजन। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रजनक तथा परजीवी नगरों में एक व्यापक वर्गीकरण का प्रयास किया है। प्रजनक तथा परजीवी नगरों के एक व्यापक वर्गीकरण का प्रयास किया है। ऑप्शन है ए बी एफ हॉस्लिस और बी हेनरी मैन और सी मिल्टन सिंगर और डी फिलिप हॉसर। इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए बी एफ हॉस्लिस। इन्होंने प्रजनक तथा परजीवी नगरों के एक व्यापक वर्गीकरण का प्रयास किया। ऑप्शन ए राइट होगा। फटाफट 100 क्वेश्चन कर लीजिए, 10 क्वेश्चन और बचे हैं। 90 है, निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय अंचल परिकल्पना की इस कतिपय क्षेत्रों में संलग्न भावुकता तथा प्रतीकीकरण को शामिल करने की सफलता के आधार पर आलोचना की है। ऑप्शन है ए वाल्टर फिरे, बी होमट हाइट, सी हैरिस और डी एडवर्ड उलमैन। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी एडवर्ड उलमैन। ऑप्शन डी राइट होगा। इन लोग का नाम बड़ा कठिन है। नेक्स्ट है, भारत में टाउन की जनगणना की परिभाषा बहुत लंबी अवधि तक न्यूनाधिक एक ही रही। इसे राष्ट्रीय स्तर पर संशोधित किया गया था। किस वर्ष में। ऑप्शन है ए 1961 में, बी 1971 में, सी 1981 में और डी 1991 में।
कौन सा राइट होगा? ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ए 1961 में। टाउन की जनगणना की परिभाषा बहुत लंबी अवधि तक न्यूनाधिक रही है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर संशोधित किया गया था वर्ष 1961 में। 1961 राइट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पूर्व के अपने अग्रणी अध्ययनों में वार्नर ने विधिक निष्कर्ष प्रस्तुत किए। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका निष्कर्ष नहीं है? ऑप्शन है ए नगरीय वृद्धि साक्षरता स्तर को बढ़ाने की ओर अभिमुख होती है। बी बढ़ती हुई साक्षरता संचार माध्यम प्रभावन को बढ़ाने की ओर अभिमुख होती है। सी परिणाम स्वरूप आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता में और अधिक व्यापकता आती है। और डी है व्यापक आर्थिक तथा राजनीतिक सहभागिता वर्ग संघर्ष की ओर ले जाती है। इसमें राइट आंसर दीजिए, कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, व्यापक आर्थिक तथा राजनीतिक सहभागिता वर्ग संघर्ष की ओर ले जाती है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए नगरीकरण औद्योगिकरण का उत्पादन है। बी पेशों की विविधता नगरीय जीवन की एक विशेषता है। सी ग्रामीण नगरीय प्रयोजन नगरीय जनसंख्या की वृद्धि में एक बड़े अंश का योगदान करता जा रहा है। और डी नगरीकरण औद्योगिकरण की वजह से शहरों में जनसंख्या अत्यधिक सम्मिश्रण है। कौन सा राइट होगा? 93 का। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, नगरीकरण और औद्योगिकरण की वजह से शहरों में जनसंख्या अत्यधिक सम्मिश्रण है। यह राइट होगा। फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन मैंने देखा नहीं, इसमें जो है ऑप्शन डी राइट होगा। पहला नगरीकरण औद्योगिकरण का उत्पादन है, ये राइट होगा। और बी पेशों की विविधता नगरीय जीवन की एक विशेषता, ये राइट होगा। और सी ग्रामीण नगरीय प्रयोजन नगरीय जनसंख्या की वृद्धि में एक बड़े अंश का योगदान करता जा रहा है, ये भी राइट होगा। पहला दूसरा तीसरा राइट होगा, ऑप्शन डी ये नहीं राइट होगा। चौथा ऑप्शन डी राइट होगा, करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। संकेंद्रीय अंचल, संकेंद्रीय अंचल इसका मिलान किससे होगा या किसने दिया है? अर्नेस्ट वर्जेस। इसमें जो है अर्नेस्ट वर्गेस। और केंद्रीय स्थान अस्थिर सिद्धांत का क्रिस्टॉलर। और क्षेत्रक सिद्धांत का होमर हाइट। और बहुकेंद्रक सिद्धांत का हैरिस एवं अल्मैन। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सी। देख लीजिएगा, अच्छे से मिलान कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय अध्ययन के निम्नलिखित उपागमों में से कौन सा एक आधुनिक नगर वृद्धि के संकेंद्रीय अंचलों को निर्दिष्ट करता है? नगरीय अध्ययन के निम्नलिखित उपागमों में से कौन सा एक आधुनिक नगर वृद्धि के संकेंद्रीय अंचलों को निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन है ए अंचली, बी क्षेत्रीय, सी भौगोलिक और डी पारिस्थितिकी। इसमें राइट आंसर दीजिए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट होगा, पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है और संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात स्थिर रहता है तो इसे कहा जाता है। ऑप्शन है ए नगरीकरण, बी अतिनगरीकरण, सी नगरीय वृद्धि और डी जनसंख्या स्थायित्व। कौन सा राइट होगा?
ऑप्शन सी नगरी वृद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों की अवस्थित अतिवृद्धि को जिसमें प्राय भूमि का बिना योजना के तरीकों से उपयोग शामिल हो सबसे ठीक ठीक कहा जाएगा। ऑप्शन है ए नगरी फैलाव, बी पट्टी नगर, और सी बृहद नगर, और डी नगरी परिधि। इसमें राइट आंसर दीजिए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए नगरी फैलाव कहा जाएगा। ऑप्शन ए नगरों की अवस्थित वृद्धि को जिसमें प्राय भूमि का बिना योजना के तरीकों से उपयोग शामिल हो सबसे ठीक ठीक कहा जाएगा, नगरी फैलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय विश्लेषण में पारिस्थितिक उपागम के विकास का श्रेय जाता है। ऑप्शन है ए फ्रैंकफर्ट स्कूल को, बी वियना स्कूल को, सी शिकागो स्कूल को, डी मैनचेस्टर स्कूल को। इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी शिकागो स्कूल को। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय संकुलनों की संख्या थी। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय संकुलनों की संख्या थी। ऑप्शन है ए 3768, बी 2590, और सी 4444, और डी 5867। इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए 3768। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय संकुलनों की संख्या 3768 थी। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले यह बताना चाहूँगी कि कल जो है हर्ष, खुशबू और मंजू और टुकरौकी और ये रेनू, इन बच्चों का जो है राइट आंसर था। वेल डन, थैंक यू सो मच। चलिए 100 क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह से आंसर देते रहिए। आज भी लास्ट में एक क्वेश्चन है, उसका आंसर जरूर दीजिएगा। 101 पे एक क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नगरीय पुनर्चक्रण की संकल्पना का अर्थ है। ऑप्शन है ए प्रदूषण रोकने की क्रियाविधि, और बी उद्योगों को शहर में दूसरी जगह स्थानांतरित करना, और सी पुरानी इमारतों का नवीनीकरण एवं नई इकाइयों का निर्माण, और डी शहर को किसी दूसरी जगह स्थानांतरित करना। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी उद्योगों को शहर में दूसरी जगह स्थानांतरित करना नगरीय पुनर्चक्रण की संकल्पना का अर्थ है। ऑप्शन बी राइट होगा। कहीं समझने में कोई या फिर बताने में जो हम अगर गलती हुई होगी तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, उसका आंसर जरूर दीजिएगा। ये देखिए आज का प्रश्न है, इसको बाद में अच्छे से पढ़ के दीजिएगा, अभी नहीं, अच्छे से पढ़ के दीजिएगा, ठीक है? बाद में देख लीजिएगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड गुड नाइट।